नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय नेगी और आज मैं हिमालय से आप पहुंचा हूं मां गंगा के किनारे खूबसूरत सा शहर जिसको योग और आध्यात्म की राजधानी माना जाता है, द सिटी ब्यूटीफुल ऋषिकेश, जहां नदी की लहरों में एक अजब सा आकर्षण है, एक अजब सी शांति है। और ऋषिकेश को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग ऋषिकेश को जानने आते हैं, समझने आते हैं और पूरे चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी इसको माना जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं ऋषिकेश में देखने के लिए, इस पूरे वीडियो में बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। ऋषिकेश आने के लिए जो कनेक्टिविटी है, नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, यानी देहरादून और ऋषिकेश के ठीक बीच में पड़ता है जॉली ग्रांट। जॉली ग्रांट यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और रेलवे स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जैसे रेलवे स्टेशन से और बस अड्डा यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप इस जगह पे, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये जगह है जानकी सेतु, ठीक इसके ठीक सामने पे पार्किंग है। तो माँ गंगा नदी के किनारे पे, माँ गंगा नदी के ऊपर ये झूला है और छोटी जो गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर्स यहाँ पे एक्सेसिबल हैं, टू व्हीलर भी यहाँ से आ सकते हैं। और ये भी ऋषिकेश का एक बहुत अट्रैक्शन है। यदि आप 84 कुटिया जाना चाह रहे हैं, बीटल्स आश्रम जाना चाह रहे हैं, परमार्थ निकेतन या स्वर्ग आश्रम को जाना चाह रहे हैं, तो आपको इस झूले के ऊपर से आना पड़ेगा। जानकी झूला से मैं ठीक पहुंच गया हूं वेद निकेतन आश्रम में और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है, ये देखिए फॉरेस्ट की ये चेक पोस्ट है जहाँ से आप बीटल आश्रम यानी 84 कुटिया के लिए टिकट ले सकते हैं। तो ये इनका टिकट बुकिंग ऑफिस है। वो 150 रुपये का है, 150। फॉरेनर के लिए 600 है, स्टूडेंट के लिए 40 रुपीज़ और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 75 रुपीज़ का चार्ज लेते हैं लोग। बाद हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं महर्षि महेश योगी के आश्रम में, और बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है इसको। 1968 में जब बीटल्स जो ग्रुप है, म्यूजिकल जो बैंड है, वो यहाँ पे आया था। महर्षि महेश योगी आश्रम के लिए जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो ये देखिए शुरू में ही ये छोटी छोटी जो कुटिया टाइप की है वो दिखाई देती है आपको। ये देखिए ये कुटिया की जो बनावट है ना, वो एकदम योग, ध्यान और मेडिटेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। यहाँ पे 2 इसमें स्टोरी बनाई गई हैं। एक ग्राउंड है और ग्राउंड में पूरा बाथरूम वगैरह है। मैं दिखाता हूँ आपको ग्राउंड में कैसा है ये देखिए आप। ग्राउंड में भी नीचे ऊपर की मंजिल से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और नीचे से भी ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ हैं और ऊपर पूरा खुला हुआ है। ये सामने से पूरा जंगल, चिड़ियों की आवाज़ और नदी की आवाज़ आती है, जो एक योग ध्यान के लिए सबसे परफेक्ट जो उन्होंने ये कुटिया बनाई है। इसीलिए ये 84 कुटिया नाम इसका इन्होंने रखा है, लेकिन 84 से कई ज़्यादा है। ये इस पर नंबरिंग हो रखी है। आगे मैं दिखाता रहूँगा आपको, बहुत ज़्यादा हैं ये, 84 से कहीं ज़्यादा है। हो सकता है उस समय उन्होंने 84 बनाई हो तो 84 कुटिया नाम दिया होगा। 1961 यानी 1961 में महर्षि महेश योगी ऋषिकेश के इस जगह पे आए और उस समय यहाँ पे पूरा जंगल था। उन्होंने वन विभाग से 7.5 हेक्टेयर जमीन लीज पे ली कई सालों तक के लिए और यहाँ पे बनाया उन्होंने एक आश्रम और यहाँ से उन्होंने एक नए योग की शुरुआत की। उसका नाम था ट्रांसेंडेंटल योगा यानी भावातीत योगा। उसके लिए उन्होंने स्पेशल डिजाइन की इन कॉटेजों की और अपने आश्रम की। उनकी ख्याति धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगी और ऐसा ही उनकी ख्याति सुनकर के यहाँ पे जो एक प्रसिद्ध म्यूजिकल ग्रुप था बीटल्स बैंड, तो बीटल्स बैंड यहाँ पे आया और यहाँ पे उन्होंने भी महर्षि महेश योगी से योग की इस
विधि को सीखा और उसके बाद से ये जो आश्रम था ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गया बीटल्स ग्रुप के यहाँ आने से। महर्षि महेश योगी जी के जो गुरु थे वो थे ब्रह्मानंद, और उन्होंने एक स्पेशल जो योग की, ध्यान की जो प्रक्रिया थी, ट्रांसेंडेंटल यानी भावातीत योग, और इसी से प्रभावित होकर, इसी योग की जो विधा थी इससे प्रभावित होकर यहाँ पे बीटल्स जो म्यूजिकल ग्रुप था वो यहाँ पे आए थे, और उन्होंने काफ़ी समय तक इस भावातीत योग को इसे 84 कुटिया में, यानी कि महर्षि महेश योगी की जो कुटिया थी यहाँ पे उन्होंने सीखा था। और ये बोलने को तो ये 84 कुटिया हैं, लेकिन 84 से बहुत ज़्यादा हैं ये। महर्षि महेश योगी ने 1960 में, ये देखिए कितनी आलीशान बिल्डिंगें बनाई थी, और आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। और उस समय उन्होंने योग, ध्यान, मेडिटेशन के लिए सबसे ऋषिकेश को सबसे परफेक्ट प्लेस को चुना, और 1 2 3 4 5 6 मंजिला ये बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग में बहुत खूबसूरत उन्होंने रूम बनाए। हर रूम से आगे फॉरेस्ट का व्यू है, चाहे वो किसी भी मंजिल के हैं। तीनों मंजिल में फॉरेस्ट का व्यू है, और अंदर वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन धीरे धीरे आज की डेट में ये पूरा खंडर हो गया है, और न तो उत्तराखंड पर्यटन इसमें कुछ कर पा रहा है, और न ही यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई प्रयास इसमें आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जगह योग, ध्यान, अगर इसको अभी भी इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा भी अगर रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता तो ये परफेक्ट था अभी भी योग, ध्यान, मेडिटेशंस के लिए। योग, ध्यान, मेडिटेशंस के लिए एक बिल्डिंग्स बनाई थी, इसके ऊपर में ये डोम टाइप के बना रखे हैं, और यहाँ से देखिए ये सीढ़ियाँ भी बना रखे हैं, बिल्कुल बहुत मजबूत सीढ़ियाँ हैं, इसके जरिए आप ऊपर जा सकते हैं। और योग ध्यान का जो भावातीत योग था, इसीलिए इनका जो योग था वो बहुत ही जल्दी पूरे विश्व में फैल गया था। और यहाँ से देखिए पूरा, यहाँ भी एक घर टाइप का है, बिल्कुल ऐसा लग रहा कोई घड़ा टाइप का, और यहाँ से नीचे उतरने के लिए इसमें भी जगह है, ये देखिए आप। लेकिन बहुत सावधानी से इसमें जाना पड़ेगा। यहाँ ये देखिए पूरी आवाज़ गूंज रही है, यहाँ कोई खिड़की, कोई दरवाजे कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर से सन की जो लाइट है वो पड़ रही है यहाँ। वाह, बहुत ही शानदार है। और इसके अंदर मिट्टी से बनाया गया है इसको। ये मैं अंदर जाता हूँ इसमें और देखता हूँ अंदर क्या क्या है। अंदर में, और ये देखिए इसकी जो दीवारें हैं, ये जो दीवारें हैं, आवाज़ गूंज रही बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और इसमें मिट्टी लगी हुई है, ये देखिए आप, ये मिट्टी से बनी हुई दीवारें हैं, चारों तरफ से मिट्टी है। ये देखिए सूरज की एक रोशनी है, सिर्फ जहाँ से अंदर सूरज की कुछ किरणें आती हैं, और उसके बाद ये देखिए पूरा ये। दोस्तों, महेश योगी जी ने अपने उस समय के जो ट्रांसेंडेंटल योगा था, भावातीत योगा था, उसके लिए बहुत यूनिक काम किया। आखिर कौन थे महर्षि महेश योगी? थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। महर्षि महेश योगी का जन्म छत्तीसगढ़ में एक गांव है पांडुका गांव में हुआ था। उनका वैसे मूल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया, और उसके बाद 13 साल तक जोशीमठ ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती थे, उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की, और पूरी देश ही नहीं दुनिया में इन्होंने जो भावातीत योगा था उसकी एक अलग जगाई और बहुत पॉपुलर हुए। उनके शिष्य इंडिया में कम थे, लेकिन पूरे देश विदेशों से बहुत हजारों करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर रहे हैं। 1976 में ये जो लेक्चर हॉल है, ये देखिए महर्षि महेश योगी ने इसको अपने जो स्टूडेंट थे जो योग वगैरह सीखने आते थे तो उनके लिए बनाया था। यहाँ पे ये वो लेक्चर देते थे। ये देखिए यहाँ पे कुछ जो बीटल्स ग्रुप के जो मेंबर हैं, जो म्यूजिशियन ग्रुप था, बीटल्स फेमस ग्रुप था, तो उसकी कुछ फ़ोटो, कुछ पेंटिंग्स भी बनाई हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे बीटल्स, द बीटल्स आश्रम लिखा हुआ है, और यहाँ पे महर्षि महेश योगी लेक्चर देते थे, और ठीक पीछे वो लोग बैठा करते थे। तो वो ठीक सामने पे उनकी कुछ
पेंटिंग्स भी बना रखी हैं और काफ़ी बड़ा हॉल था ये। देखिए ये देखिए यहाँ पे अभी भी आज की डेट में भी बहुत सारे फॉरेनर आ रखे हैं कि फॉरेनर जब भी ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ आना नहीं बोलते हैं, वो बीटल्स आश्रम में ज़रूर आते हैं। दोस्तों ऋषिकेश के फेमस डेस्टिनेशन 84 कुटिया या बीटल आश्रम का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा? यदि वीडियो से रिगार्डिंग कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उत्तराखंड के ऐसे ही डेस्टिनेशंस को हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे आपको दिखाने के लिए। अब मिलते हैं ऋषिकेश के दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां गंगा।